सन 1976 में आज ही के दिन इस गुरुद्वारे पर बाप जी साहब की मौजूदगी में सतगुरु नाम का झंडा फहराया गया। बाप जी ने बड़ी दया की है। अपने यहाँ एक बहुत सुंदर परंपरा स्वयं अपने कर कमलों से डाल के गए। 4 स्थान बाप जी ने ऐसे बना दिए जो भवसागर से तरने के लिए बंदरगाह है। और उसका प्रमाण है कि अपने स्वयं के हाथों से सतगुरु नाम का झंडा फहरा दिया। एक नागौर का गुरुद्वारा, एक पाली का गुरुद्वारा, इन 2 जगह पे बाप जी साहब ने दया करके झंडा फहराया सतगुरु नाम का ध्वज। और ये एक कैथापुर का गुरुद्वारा और एक लीडी का गुरुद्वारा, इन 2 जगहों पर, और तीसरी नागौर का 3 जगह माता जी साहब दया करके कुल 5 जगह। ये एक प्रतीक है। यह स्थान उसका केंद्र बन गया, बंदरगाह बन गया। सच्चे नाम की शरण और जो नाम अरूप है, अविगत है, अलग है, अगम है, जिसकी महिमा अपार है, उसकी शरण हमें लेनी है, यही संत मत कहता है। तो उस नाम को बाप जी साहब ने ही दया करके जगत में प्रकट किया। उसके पहले के संतों ने उसका भेद अपने सच्चे प्रेमियों को दिया, लेकिन जाहिर में खुले तौर पर उस नाम को सच्चा मालिक, सर्वसमर्थ, सत्य देश का स्वामी, इस तरह से उस नाम का प्रचार या प्रकटीकरण पुराने संतों ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी बोध नहीं कर पाई। अब समय अनुकूल आ गया है, ये भी उनकी कृपा है और उन्होंने दया करके इसीलिए जगत में पधारे। और सतगुरु नाम का भेद तो जगत में अपने सेवकों को पुराने संतों की तरह दिया और सतगुरु नाम को सच्चे मालिक का निज नाम प्रकट तौर पर करार दिया। तो ये बड़ी अनोखी और आमतौर पर हमेशा नहीं होने वाली मौज दया की रही। इससे जगत के जीवों का बहुत उपकार होगा। आज जो नाम की महिमा में बाप जी साहब का बनाया हुआ अपन ने झंडा के अभिवादन का गीत सुना और गाया, उसमें बाप जी ने इशारे में संक्षेप में ये फरमाने की कोशिश की हम लोगों को समझाने के लिए कि ये सतगुरु नाम किसी की ठाती नहीं है, अपनी नहीं है। केवल सोचे कि अपन 100-200 आदमी है, इनका ही ये झंडा है। अपने अंदर भी बहुत छोटी छोटी बारीक बुराइयां घुस रही है, लेकिन सावचेत हो जाने की जरूरत है। बाप जी साहब ने क्या, जो बाप जी साहब ने नियम कायदा मर्यादा कानून बना दिया वही चलेगा, अपने मन का धोखा नहीं चलेगा। तो बाप जी साहब ने फरमाया हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई सब मिलकर ये सतगुरु नाम, जगत ऐसा नहीं है हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई तो केवल इंसानों में होते हैं। ये तो कहने का एक तरीका है, इस तरह से बाप जी ने कहा है और कैसे कहा जाए, लेकिन ये सतगुरु नाम भवसागर में फंसे हुए तमाम जीवों के लिए शरणदाता है, त्राता है, रक्षक है, उनका हितकारी है। उनको इसी काल और माया की कैद से छुड़ा करके सहज तरीके से मालिक के घर पहुंचाने वाला है। सभी प्राणियों के लिए समान रूप से, सब प्राणियों की ये समान संपत्ति है। अपन सोचते हैं कि ये हमारा गुरुद्वारा, ये हम झंडा फहराते हैं, ये हमारे मत का है, मत में भी फिर और छोटे छोटे फिरके हैं। ये तो अपने मन की मलिनता है। ईसाई तो अपने बाप जी के अभी सत्संगियों के समाज में एक भी नहीं आए, मुसलमान भी आ गए, जैन भी हैं और सनातन धर्म में हिंदू अपन सब हैं। भविष्य में ईसाई भी आ सकता है। इसका मतलब नहीं है कि 4 के अलावा दूसरा नहीं आ सकता, पारसी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। प्राणी मात्र के लिए है। ये सभी प्राणियों को जो भवसागर में भय से त्रस्त है, पारसी की तरफ से दिया हुआ अभय दान है। इसीलिए आपने
के भय से त्रस्त है। जो उससे छुटकारा पाना चाहता है वो यहाँ आ जाए, सतगुरु नाम की शरण ले ले। ये संतों का दरबार है, बाबा साहब का पवित्र जन्म स्थल है, दिव्य है। यहाँ आ जाए और जहाँ जहाँ बाबा जी ने ऐसा अपनी दया से ऐसे केंद्र कायम किए वहां आ जाए और उनकी शरण में रहे। ये क्या है? चलती चक्की पूरी भवसागर है, दोनों पार के बीच में काल सबको पीस रहा है, खा रहा है। चक्की चली गोपाल की सब जग खाया झाड़। रूढ़ा शब्द कबीर का डारा पाठ रुका। रूढ़ा यानी बहुत ऊंचा, बहुत महान, बहुत वजन वाला, बहुत महिमा वाला शब्द जिसका है कबीर साहब कहते हैं हमारा है। चक्की के पार उबड़ जाएंगे यदि ज्यादा कोशिश करेगा काल को। तो इसलिए बाबा जी साहब के और माता जी साहब के इस उपकार का बयान नहीं हो सकता। अपन बदला तो कभी चुका ही नहीं सकेंगे। उनकी महिमा को पूरी तरह से समझना ही मुश्किल है अपने लिए। अपनी तो बुद्धि मलिन है, कलयुग के दोषों से ग्रसित है। हम तो अभी इसमें तेरी मेरी में लगे हैं। यहाँ आकर के भी ऐसे काम करते हैं, आपस में प्रेम करने की बजाय घटने जैसे काम करते थे। उन दयालु संतों का कितना दिल दुख पाता होगा। क्या इसलिए गुरुद्वारा बनाया था? क्या इसलिए आश्रम बनाया था? छोटे छोटे बच्चे टोक लेते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, चमकते हैं, आंखें दिखाते हैं, धमकी देते हैं कि इस बार देख लेंगे। तो ये सब किसका नुकसान अपन कर रहे हैं? अपना खुद का कर रहे हैं। उनकी दया से खाली है। और फिर बाबा जी की दया में एक बड़ी विशेष दया की लहर यहाँ है कि यहाँ पर बाबा जी ने बड़ी दया करके कुछ जागृति बख्शी है। यहाँ भी राजनीति माया की कुछ नहीं पाई है, इसलिए सत्संग का विकास भी यहाँ जाता है। वहाँ सेचुरेशन ऐसा शब्द में काम ले रहा हूँ और ये छोटे मुंह बड़ी बात है। मेरा ऐसा हक नहीं है, दर्जा नहीं है, स्तर नहीं है कहने का। विचार करते हैं बाबा जी की दया पर कि यहाँ कहीं तो बाबा जी की अभी दया की सीध यानी स्रोत, जैसे कुएं में पानी का नीचे से सोता फूटता है, फिर से इस जगह पर यानी कि इस जगह कैतापुर में और यहाँ आसपास बाबा जी की दया का सोता जारी है। वहाँ लगता है कि शीर कमजोर पड़ रही है। कारण बाबा जी तो अखंड दया करने वाले हैं। हमारे लोगों के दुर्भाग्य है, हम लोगों में राजनीति घुस गई है, तेरा मेरा अपना, और जितने बाहरी प्रपंच है ये सब इसको बढ़ाने वाले हैं। और एक बड़ी दया बाबा जी ने करी कि ये गुरुद्वारा आज की तारीख में इस घड़ी में किसी समिति के तहत नहीं है। ये भी बड़ी दया, अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ भी राजनीति घुस जाती, फिर वो समिति वाले आकर के अपने को बाहर निकाल देते। तो बाबा जी की इस दया को याद करें और बाबा जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी दया करें। जो कमी हम लोगों में आ गई है, हमारे बल से, हमारे कोशिश से तो दूर क्या होगी, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी गलती कहाँ कहाँ है। आप ये दया करके हमें गलतियों से बचाएं और जहाँ अभी गलती नहीं है, कम है, वहाँ अपनी दया बनाए रखिए जिससे काल और माया का जोर न चले। नहीं तो हम तो काल और माया के हाथ के खिलौने हैं, हमसे तो गलती तुरंत हो, अब तक नहीं हुई है तो क्या अगले क्षण हो सकती है। बाबा जी बचाएंगे तब तक बचेंगे। इसलिए लगातार दीन भावना से यदि इस तरह की प्रार्थना करते रहें तो बाबा जी समर्थ है, हमारी रक्षा करेंगे। बड़ी खुशी और प्रसन्नता और बड़े संतोष की बात है, मेहरबानी से बात की। किसी सत्संगी का इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, लेकिन फिर भी निमित्त तो है जो है। तो बाबा जी की बड़ी दया है कि यहाँ सत्संग में जागृति है। और जैसे एक खरबूजे को देख करके दूसरा खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही कुछ अच्छे सत्संगियों को देख करके लोगों में निरंतर सुधार आ रहा है, सेवा करने का जज्बा जागृत हो रहा है। बाबा जी की शरण में नए नए जीव आ रहे हैं और उन नए नए जीवों का जैसा स्वभाव,
आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के हमें सुंदर शिक्षा मिलती है, शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसी शिक्षा ऐसा नहीं है कि बाप जी ने नहीं दी, जब बाप जी के साथ साथ सत्संग में उनके सन्मुख जो रहे उनको शिक्षा तो पूरी दी गई, अपने को शिक्षा तो पूरी ही दी गई। लेकिन यदि हम भूल गए हैं, यदि उस शिक्षा की नींव से थोड़ा सा हट गए हैं, यदि हमारी गाड़ी पटरी छोड़ रही है तो तुरंत उसको ठीक कर दें, उससे बाद भी खुश होंगे। इसलिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जिसमें गुण है वही बड़ा है। लगा तो वास्तव में वही है। कबीर साहब ने कहा बड़ा खजूर का पेड़ बड़ा होता है, वो क्या काम का? अपन पुराने हैं, क्या काम के? लिखने के, कूदने के, किसी काम के नहीं। तो जो बड़े तो वो है जिनमें बड़प्पन का भाव है, जिसमें सच्ची दीनता और नम्रता है, सेवा का जज्बा है, राजनीति से परे है, सबका सम्मान करते हैं, नियम से तत्पर होकर के उमंग के भाव से सत्संग करते हैं, लगातार बाप जी से भीख मांगते हैं। हमको भी अफसोस करते हैं कि हमें सच्चे संतों के समय में, क्योंकि संत तो नजदीक थे, उनके जीवन काल में अपना भी थोड़ा सा जीवन समकालीन रहा, लेकिन बाप जी ने उस समय वही मोल रही होगी अपने कल्याण की मोल, कि जैसा ठीक समझा वैसा किया। तो अपने को उनके सानिध्य में प्रकट तौर पर आने का मौका जिनको नहीं मिला, उनका अब क्यों ज्यादा लाभ हो जाएगा कि साथ रहने से, साथ नहीं रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सुंदर भावना से, दया को ग्रहण करने की भावना से लाभ मिलता है। और वो लोग जो लगातार अफसोस में रहते हैं कि देखिए हमारे कैसे दुर्भाग्य कि ऐसे सच्चे मालिक जगत में नर रूप में विराजमान थे, यहाँ भी पदार्थ थे, यहीं के तो थे, और फिर भी यहाँ पदार्थे रहे और हम उनसे लाभ न उठा पाए। इस अफसोस में रहेंगे, लगातार फायदा होता रहेगा। अपने झूठे अभिमान में रहेंगे कि हम तो बाप जी के समय के हैं, हमारी क्या बात, ये लोग क्या हमारे सामने क्या इज्जत रखते, बच्चे भी हमारे यहाँ ऐसे ही काम रखते, हर बात पर टोकते हैं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा हम करने नहीं देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो ये सब क्या है? अपना वहां पे लाभ उठाने का जो जज्बा है, जिस भावना से सत्संग करके लाभ उठाया जा सकता है, वो सूख रहा है। यहाँ बाप जी की दया है, बाप जी दया करें, खूब खूब अपने चरणों का प्रेम दें। और ये जो स्थल है, जिस जगह स्वयं सत्यदेव से सच्चे मालिक ने दया करके अपने जैसे पंच भौतिक शरीर को धारण करके यहाँ करके, इसके समान ज्यादा दिव्य, ज्यादा पुण्यमयी, ज्यादा पवित्र, ज्यादा लाभदायक स्थान दूसरा कोई हो नहीं सकता। इस स्थान की गरिमा भी बनी रहे थोड़ी, ये अपना फर्ज है। बाप जी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया जर्रा जर्रा बाप जी का है, जो अपने को दिखाई सुनाई देता है इतनी ही दुनिया नहीं है, अनंत विस्तार वाली है। बाप जी का अपना निश्चय है, उसकी कोई सीमा नहीं, असीम है, अपार है, बेअंत है, सदा चिर शांति का, चिर सुख का, आनंद का, ज्ञान का, प्रेम का भंडार है वो सब। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपन यदि इस पद को निभाते हैं तो बाप जी को क्या फर्क पड़ता है, नहीं निभाते तो क्या फर्क पड़ता है, अपना ही लाभ होता है। यदि हम इसकी अदब करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं? सब अपने लिए तो काम आएगी। यहाँ माथा टेक करके मेरे सारे पाप समाप्त होते हैं, मेरे कर्मों का बोझ उतर जाता है, मेरा मलिन मन ठीक होता है। तो इस जगह की अदब रखूंगा, पवित्रता का ख्याल रखूंगा, इसका सदुपयोग करूंगा, दूसरों को भी सत्प्रेरणा दूंगा। इसके ऊपर कब्जे की भावना कभी बात नहीं दया करें, किसी के मन में न आए। कब्जा तो सब, ये तो बस वही बात है, हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई सब मिलकर ये ध्वजा उठा। जहाँ सदगुरु नाम का ध्वज बाप जी ने फहराया, वो स्थान किसका? समस्त प्राणियों का। ये तो पहली लाइन है, झंडा अभिवादन तो तभी ही बोला गया जब गुरुद्वारे पर पहली बार झंडा चढ़ाया गया, और उसकी पहली लाइन तो यही है। और बाप जी साहब ने अपने मुखारबिंद से फरमाई है, ये कानून है, इसे हम नहीं बदल सकते। क्यों बदले? यही चर्चा है। तो
कभी इस भावना में यदि अपने मन में थोड़ी बहुत ही भावना ना कि ये मेरा, इधर का हिस्सा मेरा, जल्दी निकाल दे, कोई बात नहीं, निकल जाएगा तो उतने को भी चाहिए। ये स्थान प्राणी मात्र का। और अब तक बात ने दया करी है, इसको सभी तरह की समितियों से पहले भी मुर्दम बड़ी कोशिश की कि इस गुरुद्वारे को फला समिति में शामिल कर लें। दूसरे सत्संगी भाई ने अपनी समिति की तरफ भी जोर लगाया होगा। बहुत अच्छा हुआ कि इस समिति में ये नहीं है। जो जो समिति में गए वो सब जो गए अपना मन ज्यादा खराब हो गए। तो ये अपना फर्ज है, लेकिन इसमें एक बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी का दिल न दुख पाए, किसी से कभी गलती हो सकती है, ऐसा कहना ही गलत है। मेरे से सदा ही गलती होती है, इसलिए मैं ऐसा क्यों कहूँ किसी से कभी गलती हो, कभी जो गलती करता है वो मेरे से अच्छा है। इसलिए किसी को उलाहना न दे, किसी के प्रति मन में ओछेपन का भाव, विरोध का भाव न आए। ऐसा आता है तो मेरा ही मन ज्यादा मलिन होता है और सामने वाले को मैं नुकसान कर नहीं सकता, उसके तो रक्षक भाव ही है, मैं अपना ही नुकसान करता हूँ। तो यदि किसी सत्संगी की इस तरह की बाहरी विभाग में कभी किसी कारण से कोई कमी आ भी जाती है तो उसको सज्जनता के तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से, गरिमामय तरीके से एहसास जरूर करा सकते हैं। टोकना नहीं, वो सत्संगी अपने से बड़े हैं, टोक नहीं सकते, उलाना नहीं दे सकते, डांटना तो दूर की बात है, निंदा करना तो घोर अपराध है, विरोध कभी करना ही नहीं चाहिए। जिससे नए भी बने, सारे सत्संगियों के समाज में बहुत से सत्संगी हैं, सब मेरे से अच्छे हैं, लेकिन हमारे सबके संस्कार जुदा जुदा क्यों आए कि पुराने संस्कार लेकर के आए हैं, वो संस्कारों का दाग अभी मिटा दें। और पुराने संस्कार सबके आमतौर पर मलिन ही तो है, तो वो मलिनता किसी की कम हो गई, किसी की पूरी तरह से मिट गई, थोड़ी सी बची है, मेरी सारी की सारी बची है। तो उन लोगों से मेरे तालमेल कैसे बैठेगा? मेरा मन गंदा है तो तालमेल नहीं बैठेगा। तो सबसे बोलना भी जरूरी नहीं, सबसे, लेकिन विरोध किसी का नहीं कर सकते। जो मेरा विरोध करता है वो भी बुरा काम नहीं करता, वो भी अच्छा ही करता है। मेरी नहीं निभ सकती, मैं कोशिश करता हूँ निभाने की, बार बार कोशिश करता हूँ, वर्षों कोशिश करते हुए बीत गए, नहीं निभी तो कोई बात नहीं, वो भी सत्संगी अच्छे, मैं अपने रास्ते पर चलूँ, वो अपने रास्ते पर चले। विरोध किसी का नहीं, निंदा किसी की नहीं, बात बिगाड़ने की नहीं, व्यवहार से, अपने गंदे व्यवहार से समाज का वातावरण, दूसरे भाइयों के मन को गंदा नहीं करें। थोड़ा सहन करें, सब्र करें, ऐसा ही संतों का फरमान है। ज्यादा बोलना, लोग पलट करके जवाब देना, किसी का दिल दुखाना, पलट करके जवाब देना कोशिश करते हैं, हमको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। यदि कोई बात अटपटी होती है चुपचाप वहां से निकल जाए, क्योंकि अपना मन का क्या भरोसा, अभी उतर जाएगा, एक बात की जगह 4 बार बोल देगा, सामने वाले का दिल दुख पाएगा। तो समाज जहाँ कायम होता है, ये जब इसलिए पृथक चला कि गुरुद्वारा बनाया, सबसे पहले इसके ऊपर सतगुरु नाम का झंडा फहराया, जीवों के भले के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, हम लोगों के भले के लिए। हम लोगों पर दया करके ऐसी बात ने बड़ी दया करी, जहाँ गुरुद्वारा बनने की मंजूरी फरमाए, आप स्वयं पधारे थे, सब देखे 1962 में, लेकिन तब भी वो फलीभूत नहीं हो पाई। तब जाकर के 1975 में बना, फिर 76 में पूरा हुआ, और माता जी साहब ने स्वयं ये बीड़ा उठाया और बड़ी दया करी, यहाँ कष्ट उठाए, यहाँ आकर के रहे, तो आपने दया करके ये दिव्य पवित्र जगह, सुंदर जगह मत्था टेकने के लिए हमारे लिए कायम कर दी। इस जगह पर स्वयं बाबू साहब जगत में बता रहे थे। यदि ये दया आपसे माता जी साहब न करते तो आज इस जगह को पूछ भी सकते थे, न होते तो हम जो नागौर से आते हैं, कोशिश करते हैं हर साल आए, तो एक निमित्त कारण बना हुआ कि ये गुरुद्वारा है, या 5 दिन की सत्संग माता जी साहब ने जारी की, कोई सत्संग का समय आ रहा है, चलने की तैयारी करो। तो ऐसी दया बात ने करी तो ऐसा बनाव बनता है, तो उनकी कृपा आज भी जारी है। आगे की बात मैंने इसलिए की कि अपना मन इसमें खुरापात करता है, तो यहाँ ये बात की दया से ये खराबी कम है, यहाँ जागृति ज्यादा है, उमंग ज्यादा है, सत्संग यहाँ बढ़ चढ़ करके हो रही है। इसलिए बात से प्रार्थना करता हूँ कि बात की दया करें, मेरे को भी, तमाम यहाँ के सत्संगियों को भी, तमाम वहाँ के सत्संग, यहाँ और वहाँ के तो क्या है, सब एक ही है। हमें तो ये हमारा है,
और जो नागौर में वो सब आपका है, पराया तो है ही नहीं। यहाँ वहाँ की भाषा मेरी गलत है, वो तो कहने का तरीका है। तो सबको बाप जी दया करके अपने चरणों का नित नया प्रेम बरसे और यही बाप जी से मांगे। शक्ति नहीं आनी चाहिए। होता क्या है, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, कौन अपन सत्संगी पुराने होते जाते हैं तो मन मरा तो है नहीं, तो मन मोटा होता जाता है और फिर एक खराबी बनने लगती। इसलिए रोज प्रार्थना करें बाप जी नया प्रेम देवे, नई भक्ति देवे। साधु साहब ने बड़ी सुंदर प्रार्थना सिखाई है। दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम, दिन दिन नौतम ने दे, मैं बलिहारी जाऊं। हे गुरुदेव दया करें, और दया करें तो ऐसी करें कि दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, हमें दुनिया की चीज मांगना नहीं सिखाया। वो तो बिना सिखाए ही मांगते हैं, संत मना करते हैं तो भी मांगते हैं। संतों ने समझाया उसमें धार नहीं है, मालिक वो चीजें देकर के खुश नहीं है। खेत कल्याण की उन्नति मांगते हैं, धंधा रोजगार की उन्नति मांगते हैं, परिवार की संतान की सुख और कल्याण मांगते हैं, उनका भौतिक उन्नति मांगते हैं, सच्ची उन्नति उनकी भी नहीं मांगते। यदि ये भी प्रार्थना करना शुरू कर दें कि बाप जी दया करके ये घर के सारे सदस्यों को अपने शरण में लीजिए, सबको अपने शरणों का प्यार बख्शिए, ऐसी दया कीजिए सभी बच्चों की और घर के तमाम सदस्यों की, बड़ों की, छोटों की, सबकी जो है सत्संग में रुचि बढ़े, उमंग बढ़े, सेवा की लालसा जगे, तो भी बाप जी खुश हैं। लेकिन ये भी नहीं मांगते। मांगते हैं बच्चे परीक्षा में पास हो जाएं, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, कमाने खाने लग जाए, बीमारियां दूर रहे, मुकदमे में जीत जाए। ये कोई मांगने की चीजें हैं? साधु साहब ने तो सिखाई नहीं, संतों ने तो सिखाया नहीं। संतों ने फरमाया दिन दिन नौतम भक्ति दे। बाप जी दया करें, प्रतिदिन नया नया प्रेम, नई नई भक्ति। जितना आज है भले थोड़ा ही हो, उसमें कोई बात नहीं। वो तो शान की बात है कि यदि रोज बढ़ती हुई भक्ति है तो थोड़ी भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि रोज बढ़ेगी तो चित्त बड़ा होता है। आज जितनी है कल इससे सवाई करो, उससे सवाई तो बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। बढ़ोतरी रुक जाए तब समस्या और चिंता की बात है। तो दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम। आपका जो नाम है घट में दया करके उस तरफ मेरी तवज्जो प्रतिदिन बढ़ती रही और घट में उसकी दास, वो नाम का अमृत, वो नाम का प्याला रोजाना ज्यादा से ज्यादा मुझे आप दया करके बख्शें, जिससे मेरे सारे भय, सारे ताप, सारे दुख, सारे बंधन, सारे कलेश समाप्त हो जाए। और आपके यहाँ भंडार भरे हैं, भक्ति के भंडार, नाम के भंडार, आपको तो कोई कमी है। यही देने के लिए तो बाप जी माता साहब जगत में पधारे थे। तो यही रोज मांगे, सुबह मांगे, दोपहर में मांगे, शाम को मांगे, रात को मांगे, हर क्षण आत्मा की पुकार ही होना चाहिए। मछली पानी पानी मांगती थोड़ी है, बोल करके थोड़ी मांगती है, उसकी आत्मा की पुकार है। जल नहीं रहेगा तो मर जाएगी। इस तरह से बाप जी के नाम का हमें नशा हो जाए, उसके बगैर हमारा जीवन कठिन हो जाए, दुर्भर हो जाए, ऐसी मांग मांगे। दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम, दिन दिन नौतम नेह दे, मैं बलिहारी। ऐसा प्रेम जो रोज बढ़ता हुआ हो। जिस सत्संगी की ऐसी मांग होगी, और गुरुदेव दया करके मांगेगा तो देंगे, क्यों गुरुदेव दाता है, बाप जी तो सच्चे दाता है, देंगे और देकर के खुश और होंगे कि इसने कितना सुंदर अनमोल पदार्थ मांग लिया। उसी से बाप जी देकर के खुश होते हैं। और दिन दिन बढ़ता हुआ प्रेम यदि सभी सत्संगियों पे हो गए, जब अपन कुछ नहीं करते हैं और अपना प्रेम बढ़ भी नहीं रहा, जो बाप जी देखे गए उसे कमा रहे हैं, तब भी मालिक इतनी दया करते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, अभी तक अपनी शरण में हमें रखे हुए हैं। यदि हम इस तरह से दिन दिन बढ़ता हुआ प्रेम निभा सके तो मालिक की
दया कितनी होगी, अनंत अपार, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि यही नाम तीनों पाप को नष्ट करने वाला है। आज ही नाम की महिमा में बाबू साहब के मुखारबिंद से निकले हुए विचार किया था। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई सब मिलकर ये ध्वजा उठाई, सदगुरु नाम में लगन लगाई, त्रैतापन से मैंने सुनाया। अपने जब कष्ट पैदा होते हैं तो अपन बाप से प्रार्थना करते हैं, बाप जी दया करके मिटा दीजिए। बीमारी होती है तो भी प्रार्थना करते हैं, बीमारी भी शरीर का कष्ट है, लेकिन 3 तरह के देवी को तो बाप जी ने तरीका बता दिया। यदि तीनों ताप से पिंड छुड़ाना हो, किसी भी तरह के कष्ट से पिंड छुड़ाना हो, तो सतगुरु नाम में लगन लगाए। तो क्यों नहीं जो बाप जी ने उपाय बताया वही अपना लेते हैं, फिर प्रार्थना करने की बात से इस तरह की मांग करने की जरूरत भी नहीं। अपने आप रहेंगे नहीं। रोज तो हम ये पाठ के आगे और पीछे भजन बोलते हैं, सतगुरु शब्द सहाय साधो, सतगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोगन व्यापे, पाप ताप मिट जाए। सारे ताप मिटेंगे, सारे पाप से मिटेंगे इस नाम में लगन लग जाएगी। तो लगन बारी भी होनी चाहिए, रंतरी भी होनी चाहिए। इसका बयान, इसका खुलासा कई बार सत्संग में होता है। बादशाह साहब ने ठीक तरीके से ठोक कर हम लोगों को समझाया है। बादशाह साहब के वाणी वचनों में है। आज इतना समय नहीं है। लगन का मतलब है आत्मा की पुकार। इस नाम में लगन लग जानी चाहिए। आगे इस नाम की बड़ी भारी महिमा बाप जी ने की है। सच्चा सुख उपजावन है, यही नाम सच्चा सुख पैदा करने वाला है, सच्चा सुख देने वाला है। और सुख है नहीं कहीं। मन के कहे में चलेंगे तो सच्चा सुख उपजावन है, वो मन तो सच्चा सुख उपजावन है। और ये जो बाप जी का नाम है, सतगुरु नाम, जो जगत को पवित्र करने वाला है, हम क्या अपवित्र रह जाएंगे फिर? जो बाप जी का नाम जगत क्या, जय हमें जन्मना, सत्य हमें मरना, जो रचना का हिस्सा, जो भाव सृष्टि का जन्मने और मरने में पड़ा है। जहाँ तक जन्म यानी मृत्यु और जन्म का दायरा है, माया का दायरा है, जहाँ तक आवागमन है, जहाँ तक संस्कृति का क्लेश, उस तमाम रचना को पवित्र करने वाला सद्गुरु नाम ही है। इतना परम प्रतापी नाम जो पूरी रचना को पवित्र करने वाला है, उसको उसमें लगन लगाएंगे, उसका प्रेम से जाप करेंगे, प्रेम से सुमरण करेंगे, तो क्या हम अपवित्र रह सकते हैं फिर? ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं। यदि हम अपवित्र हैं इस समय, तो इसका कारण क्या है? यही तो कारण है। इस बात का कोई अफसोस या बाप जी के घर में लेकर जोका नहीं किया जाता कि इसमें पुराने कितने पाप किए हैं। पुराने सारे पाप तोले तो अपने जो ना बेशुमार निकलेंगे, अनगिनत निकलेंगे, गिनती नहीं हो सकती। इसलिए फिर उनको क्या विचारना? बाप जी कहां तक विचार है? नहीं विचारते। ऐसा उनका विरत भी नहीं है विचारने का। वो इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज, उधर नजर नहीं करते। लेकिन पवित्र तो तभी होंगे जब सद्गुरु नाम में लगन लगाए। जिस दिन झंडा अभिवादन होता है उस दिन तो कम से कम इस बात पर विचार करें कि हमें नाम में लगन लगानी है। आज तो सुब्रह्मण्य पुणे कुछ दिन तक इंतजार रहे। इसीलिए बाप जी ने ये इस तरह के आयोजन, फंक्शन, उत्सव के वार्षिक सत्संगों के शुरू किए, जारी किए। क्यों? इससे कभी किसी का काम बिगड़ता नहीं है, सुधरता है। पुरानी जो बाप जी की दी हुई समझ है वो मिल पट रही है, वो वापस जागृत हो जाती है। कथा कीर्तन कल विषय भवसागर की नाव। ये कथा कीर्तन की सत्संग इसलिए कि ये भवसागर से फिरने की कलयुग में नाव। एक जगह कबीर साहब ने और फरमाया है, उसका वो कि मुझे याद नहीं है, यही है कि कथा कीर्तन मंगल महोत्सव कर साधु की भीड़, कभी न काज बिगड़ी है तेरो सत्संग कहे कबीर। कि इस तरह के सत्संग के आयोजन, फिर उनका प्रबंध करना, उमंग से उनकी व्यवस्था करना, प्रेमी सत्संगियों को, जो साधना करने वाले सत्संगी है, उनको नम्रता से उसमें बुलाना, तो वो दया करके आवे। ये भी उनका भी फर्ज है कि वो आवे। तो इस तरह का
कभी कभी सत्संगियों के मन में ऐसा किसी किसी के जो खासतौर साधक होते हैं उनके मन में आ जाता है कि इस तरह से 5-7 दिन बाहरी सत्संगों के बड़े आयोजन में जाते हैं, जब अंतर अभ्यास थोड़ा छूट जाता है तो उनको अफसोस होता है कि ये मेरा नुकसान हो रहा है। वो एक तरफ तो जरूर नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कबीर साहब का हुक्म है, उनका आश्वासन है कि नुकसान नहीं होगा। कथा कीर्तन मंगल महोत्सव कर साधुओं की भीड़, कबीर काज बिगड़ी है तेरो सत्सत कहे। प्रेमी सत्संगों की उमंग और प्रेम देख करके अपना सोया हुआ मन भी कुछ ठिकाने आता है। कभी किसी की उत्तम रहनी गहनी निर्मल मन देख करके अपने को अफसोस भी होता है, पश्चाताप भी होता है। और जो सचमुच में अभ्यासी सत्संगी है वो आते हैं, उनसे कुछ शिक्षा दूसरे सत्संगी ले पाते हैं, तो ये भी उनका उपकार माना जाएगा मालिक के दरबार में। इसलिए नुकसान किसी भी तरह से नहीं है। और भी का लड्डू है, किधर से भी खाओ मिठाई होता है। इसी तरह से ऐसे आयोजनों का सदा लाभ ही लाभ है। और ये तो बात ही का चला है, अपने मन गढ़ंत बात है नहीं, इसलिए इसमें तो आना कहने करना है, इस तरह से सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी चल रही थी बात नाम की महिमा की। जब तक इस नाम को प्रकट करने वाले सत्य संत जगत में नहीं आए, तब तक पापियों का रखवाड़ा तो कोई था ही नहीं। जिन्होंने नए धर्म प्रचलित किए, कैसे तलवार की जोर पर, बंदूक की जोर पर इस्लाम का प्रचार कैसे हुआ? धर्म युद्ध से हुआ। या तो इस्लाम मानो और नहीं तो मारे जाओ। औरंगजेब ने जिज्ञा कर लगाया कि जो इस्लाम स्वीकार नहीं करता उसे टैक्स देना चाहिए, और बाकी ये तो कानूनन हो गया टैक्स देना, बाकी बहुत अत्याचार उन्होंने किए। ईसाइयों का मत भी पूरी दुनिया में ऐसे ही नहीं फैल गया प्रेम से, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं। इस्लाम वाले जिसे जिहाद कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं। उन्होंने भी धर्म युद्ध किए, यानी जो इस्लाम जो ईसा मसीह को नहीं मानते उनको मारा, सताया और जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया, बपतिस्मा जबरदस्ती किया। तो बादशाह फरमाते पापियों को तो बताने वाला कोई था ही नहीं। मार काट करके जिन्होंने जिस धर्म की नींव मार काट हिंसा पर है, उसमें कौन पापियों का सुनने वाला है? वो तो लोगों की ठेकेदारी हो गई। ये इतने आजकल बढ़ चढ़कर बातें करते हैं मानव सेवा की, दूसरों की सेवा की। उन्हीं ईसाइयों ने मध्यकाल में ऐसे लोग हुए जो स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट पैसे लेकर के निकलते देते थे। इनका इतिहास, इन्हीं के इतिहास में लिखी हुई है बात, कपोल करते नहीं है, पर जान नहीं लगा है। तो बादशाह ने फरमाया मार काट सब धर्म चलाए, अपने जन को सभी बचाए, पापी जीवन धर्म दुआए। सबने क्या किया? बड़े बड़े अवतार आए, भगवान राम आए, उन्होंने विभीषण को बचाया, सुग्रीव को बचाया, रावण को तो नहीं बचाया क्योंकि रावण ने उनकी शरण नहीं ली थी। यदि रावण पापी था तो रावण तो पापी था। यदि भगवान पतित पावन होते तो रावण का उद्धार कर देते, मारते क्यों? संत ही पतित पावन है, ये अपन किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। ऐसा भगवान ने खुद कहा, मैं इसलिए आता हूँ जगत में। शिव जी ने पार्वती को बताया, जब जब हो धर्म की आने बाढ़ अदम असुर अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा, असुर मारी थापे सुरन। राक्षसों को मारते हैं और बलि प्रकृति के सज्जन लोगों की, देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं। असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुति से जग विस्तारे विशद यशना राम जन्म करे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पापियों को तारने के लिए भगवान आए। ऐसा कल्प कल्प में आते हैं, हर समय ऐसा ही नाटक करते हैं। हर बार रावण कहां से एक रावण हो गया, वो रावण वैसा करो, दूसरी बार कैसे होता है, तीसरी बार अनंत कल्प बीत गए। हमेशा भगवान आते हैं, हर युग में आते हैं, और हर युग में रावण होता है उसको मारते हैं। इसका मतलब नाटक है, पहले से मैच फिक्सिंग है उनकी। एक शक्ति रावण बन करके आती है, वही शक्ति राम बन करके आती है। रावण बन करके सताते हैं, राम बन करके उसको मार देते हैं और कहते हैं देखो हमने जो है ना भला काम किया, हमें पूछो। ऐसा ही है काल का चरित्र, बड़ा कपटी है। संत सत्य पतित पावन है, उन्होंने अपने को जलाने वालों को तार दिया, जिन्होंने संतों को सूली पर चढ़ाया उनको तार दिया। उनकी क्षमा का वो क्यों किससे विरोध करें, किसको सजा दिलवावे? मालिक के यहाँ से। सारे जगत के जीव तो उनके अपने हैं,
ये भावना केवल संतों में है। भगवान त्रिलोकी नाथों के नाथ पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, राष्ट्र यज्ञ भी कर लिया, अश्वमेध यज्ञ सफलता से कर लिया। वो तो लड़के ही हरा देते, लेकिन वाल्मीकि जी ने बचा दिया, नाथ को बच गई, नहीं तो कट जाती। चलो बच गई, चक्रवर्ती सम्राट हो गए। तब क्या हुआ, एक साल भयंकर अकाल पड़ा। ये कथा कहाँ है? वाल्मीकि रामायण में देख ले, उत्तरकांड में है। भयंकर अकाल पड़ा तो भगवान घबराए कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरे राज में अकाल पड़ता है तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि राजा पापी होता है तो प्रजा दुष्पापी है। तो मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, मर्यादा का खंडन नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? तब गए गुरु वशिष्ठ जी के पास कि गुरुदेव ये क्या हो गया, अकाल ऐसा भयंकर क्यों पड़ गया? मैंने तो आपके आदेश के अनुसार राज चलाया, मेरी कोई गलती हो तो बताइए, नहीं तो नाक कट जाएगी, इसका मतलब मैं तो बता रहा जाऊँ ही नहीं। सारी उम्र कोशिश करिए, अब थोड़ा थोड़ा लोग भला कहने लगे हैं, तब तक तो अकाल पड़ गया, तो बाद में चला जाऊंगा दुनिया से, तो फिर ये बात बाकी रह जाएगी, फिर वेद नीति नेतिकाएं को कहेंगे मेरे को। तो गुरुदेव ने ध्यान लगा करके देखा, बोला विंध्याचल पर्वत के उस पार एक तपोवन में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, ये गलत काम। शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। किसने कहा? वशिष्ठ जी ने। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जैसा उस समय हुआ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। शूद्र तपस्या कर रहा है तो ये अनिति का काम है, वेद की मर्यादा भंग हो गई, इसलिए उस शूद्र को दंड देना पड़ेगा। तब भगवान रथ पर सवार होकर के चले। वाल्मीकि रामायण में मैं दिखा सकता हूँ सबको, भगवान गए और शूद्र का वध कर दिया। उसने बेचारे ने हाथ जोड़ा, महाराज वो तो प्रजा था, भगवान रहते थे, महाराज मेरी क्या गलती हुई, बताया ही नहीं तेरा अपराध क्या, ऐसा तो प्रजा। आजकल के कलयुग के कोर्ट भी नहीं देते, उसकी बात सुनी जाती है, उसको अपने बचाव का मौका दिया जाता है। उसके पास वकील है तो सरकार वकील उपलब्ध कराती है, वो अपनी बात कहेगा तो मेरी ऐसी गलती नहीं है, हो सकता है उसकी गलती नहीं है, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। कोई सुनवाई नहीं हुई, उसका वध कर दिया गया। तो है कि नहीं सत्य पतित पावन केवल सन, अब प्रगटे पापी पावन। ऐसे दयालु हैं, अधमों को, नीचों को, पापियों को अपनाते हैं, अपना करके ऐसा नहीं कि उनको माफ कर दिया, जिन्होंने जलाया उनको माफ कर दिया, ये तो एक छोटी बात हुई, उनको फिर ला करके सच्ची सत्संग में लगाया। आज वो जिस दुर्बुद्धि से पाप करता है, संतों को सता दिया, भयंकर गति कर दी, कल फिर उसी दुर्बुद्धि से दूसरे को सताएगा, संत माफ कर देंगे, दूसरा तो फिर सजा मिलेगी। धर्मराज जी हर जगह थोड़ी छोड़ देंगे, संतों ने माफ कर दिया, दूसरों को माफ करने का अधिकार थोड़ी है। किसी निरपराध जानवर को मार देगा तो भी पाप लगेगा, धर्मराज नरक में डाल देंगे। तो संतों को जो दया आती है तो उसका पूर्ण लाभ करते हैं, पूरा फायदा करते हैं, पूरा नहीं छोड़ते। जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसको ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर उसे दया करके जैसा संजोग बैठता है उसी जन्म में या किसी अगले जन्म में सच्चे संतों की सत्संग में लाया जाता है और उसे सत्य मार्ग में यानी सच्चे मार्ग पर लगा करके और सच्चे घर में ले जाते हैं। जिन्होंने जिंदा जलाया, जिन्होंने खाद उतार ली, जिन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, उनको संतों ने ले जा करके सत्य देश में, सत्य लोक में अपनी गोद में बिठाया। ऐसा है कोई पतित पावन? कोई नहीं सकता। ऐसे सच्चे संतों की शरण हमें मिली है। अपने को गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम सच्चे संतों के सेवक हैं। ये तो गर्व करने लायक बात है। हम ऐसे नहीं है, हमारे गुरुदेव तो ऐसे ही सब हैं। अपन नहीं है तो अपने को बनना है। सतमार्ग में उन्हें लगाते, बहु प्रकार जीवन समझाते, अरुकर्मन, और फिर जीव तो मानता नहीं है। वेदी बुद्धि के लोगों को, निंदकों को और सताने वालों को और हिंसाचारियों को जब अपने सत्संग में दिए तो उनसे भजन सुमरन कैसे बनेगा? जब वो पवित्र होंगे तब बनेगा। और कर्मों का बहुत कर्म खोटे किए में उनका कर्जा वो सताते हैं, कर्म कताई, तो उनके कर्म कैसे कटे? उनसे नाम का अभ्यास बनता नहीं और नहीं बनेगा तो वो पवित्र होंगे कैसे? नहीं होंगे तो बेचारे दुख पाते रहेंगे। तो संत फिर क्या करते हैं? कोई उपाय नहीं है। सुमरन भजन करें तो उनके कर्मों का बोझ कम होवे, मलिकता कम होवे। सुमरन भजन बने तब जब थोड़ी पवित्रता आवे। अब बड़ी समस्या हो गई तो संत फिर इसके लिए भी खुद ही तकलीफ उठाते हैं, बहु प्रकार जीवन समझाते और कर्मन के मार्ग। किसके कर्मों का भार उठाते हैं? उनके तो कोई कर्म है ही नहीं। अपने सेवा में, अपने शरण में जिन जीवों को ले लिया, उनके जो घोर दुष्कर्म है उनकी वजह से वो सत्संग नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, भजन सुमरन नहीं कर पाते।
उनका फल आने वाला है, संतों को दिखता है, तब दया करके रहम करते हैं और उन मलिन कर्मों के पाप की सजा स्वयं अपने ऊपर वहन करते हैं, ग्रहण करते हैं। शरण में आए हुए को तकलीफ में नहीं आने देते। छोटी बड़ी तकलीफ तो उसके मन को सुधारने के लिए आती है। थोड़ी थोड़ी जो तकलीफें सत्संगियों पे आती है, अपन इस बात का ये मतलब नहीं निकाला कि अपन बीमार भी तो पड़े रहे, मैं बीमार पड़ता हूँ, घर को कोई कह देगा तू क्यों बीमार पड़ा, मेरे भी घाटा लगा, मेरा भी लोग विरोध करते हैं, मेरी भी निंदा करते हैं। तो ये क्या है? अपने कर्मों से है क्या? कर्म तो है इसके पीछे जरूर, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा दुख, तकलीफ और कष्ट, मान अपमान और निंदा, घाटा, हानि, ये किस लिए? मेरे मन को सुधारने के लिए है। असली जो मैंने पाप किया वो सारे बढ़ाने लग जाए तो मेरा तो यहाँ ठिकाना नहीं मिले जगत में। शरण में आने तो ऊपर कष्ट नहीं आने देते, काल कितनी कोशिश कर ले। विभीषण भगवान की शरण आ गया। अब युद्ध में रावण ने देखा कि भगवान से तो बदला बाद में लूंगा, इस राम से तो पहले तो इस हरामी कृतज्ञ विभीषण का इलाज करना जरूरी है। ये मुझे मरवा रहा आज, अगर ये जाकर के शत्रु से नहीं मिला होता तो हो सकता मैं नहीं आता। गुस्सा आया तो किस पे उतारेगा? हारता या नहीं हारता, लेकिन गुस्सा तो उतारेगा तो विभीषण पे। तो उसने विभीषण की लक्ष्य करके एक बड़ी वेगवान तेज शक्ति फेंकी। उस शक्ति से बचना विभीषण के बस का नहीं था। रावण ज्यादा शक्ति संपन्न था, कई शक्तियां उसके अधीन थी। वो त्रिलोकीनाथ ब्रह्म का अवतार था, मन ही रावण बन करके आया था। जब उस शक्ति को आते हुए देखा तो भगवान समझ गए ये विभीषण अभी समाप्त हो जाएगा, बच नहीं सकेगा। तो भगवान ने क्या किया? विभीषण शरण में आया हुआ है, आज हमारी शरण में आने के बाद काल इसका शिकार कर ले तो फिर हमारी शरण क्या हुई? तो भगवान ने क्या किया? बड़ी दया की, अपने विरध को देख करके विभीषण की करने को नहीं देखा। तुरंत विभीषण पाके मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेवा। ये है विरध। तुरंत एक हाथ से विभीषण को अपने पीछे किया, कोट में किया, खुद आगे आए, सन्मुख सीना तान करके और उस शक्ति को खुद ग्रहण किया, खेला। क्यों? क्योंकि विभीषण शरण में आया होता। तो अपन ने उन त्रिलोकीनाथ परमात्मा से भी ज्यादा ऊंचे धनी की शरण ली है। उनका विरध बेहद महान है। भगवान के विरध की तो इतनी महिमा रामायण में गोसाई जी ने कर दी, उनकी महिमा का पूरा बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे सच्चे गुरुदेव की शरण है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अगर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं है मुझे तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु शरणन की। मेरा भाई का मुझे को कहा चलने की चिंता है। गुरुदेव रेदास जी के चरणों में लगन लगनी जरूरी नहीं, वो लग गई, उनकी दया से उन्होंने लगा ली। अब तो बहुसागर होगा, मेरे लिए तो सूखा हुआ है। अपने में गुरुदेव वही है, एक ही है, वो डरने की जरूरत नहीं है। वो समर्थ गुरुदेव साथ में, बहुसागर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सामने रावण भी खड़ा होकर के तीर चलाने वाला हो, अपना क्या बिगड़ेगा। तो इस तरह के अरुकर्मन के भार उठाते ऐसे पापी भाव, ऐसी दया न करें तो जगत में जीव कर नहीं सकते। ऐसी दया भगवान नहीं करते तो विभीषण बच नहीं सकता। भगवान चाहे बाद में रावण का वध कर ही देते, विभीषण तो उसी क्षण मरने वाला था। तो ऐसा हो जाता तो विरध कहां रहता मालिक का। सतगुरु नाम है अगम अपार, कैसे तो है संत दयालु और नाम उनका अगम अपार। ये सतगुरु नाम की महिमा, सतगुरु नाम को प्रकट ही बादशाह साहब ने किया है। ऐसा मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को सत्संगियों को और गर्व होना चाहिए कि सतगुरु नाम है तो मालिक का है। तो जब से सृष्टि रचना वो तब से, इसका कहे तो सभी संतों ने तब से ही दिया। इस कलयुग में संत कबीर साहब ने जारी किया और सतगुरु नाम का प्रकट भेद अपने दयालु बादशाह साहब ने जारी किया। शब्दों के बारे में गवाह है, कोई भी देख सकता है, कोई करो। इसका आपका और गर्व होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव, मेरे स्वामी, इन्होंने दया करके बड़ी दया की तो जगत में सतगुरु नाम प्रकट कर दिया। वह अगम है, अपार है, यही मालिक का निज नाम है। पहले कबीर साहब ने महिमा की निज नाम की, आज नाम निज मूल है और मत सब डार,
गए कबीर निज नाम में खूब हुआ संसार, कह दिया निज नाम की इतनी महिमा, आदि नाम की इतनी महिमा। कोटि नाम संसार से में साते मुक्ति न होए, आदि नाम जो मुक्त जब पूजे बिरला कोई। वो आदि नाम क्या है, वो निज नाम क्या है, इस बात को बहुत कम वाणी भद्रों में तो नहीं बोला, अपने सत्संग में वो जरूर बताया। उनका ही तो वो नाम है, लेकिन प्रकट तौर पे हर आम और खास के लिए दरबार खोल दिया, चड्डा चड्डा के ऊपर आ जाओ जिसको ये है चक्की की थोड़ी, इससे लग जाओ तो चक्की के पार्ट पीस नहीं सकेंगे। चक्की के जो दो पार्ट के बीच में आ गए वो पीसा जाएगा, लेकिन जो कीली से लगा हुआ रहेगा वो बच जाएगा। कीली क्या है, ये सदगुरु नाम है। तो प्रकट में इसका बार ये झंडा बार में चला करके असल मुकर्रर कर दिया, या आओ सच्चे तत्वों की शरण में और अपने आप को उनके चरणों में कुर्बान कर दो, समर्पण कर दो, और उनकी शरण लेके उनके गुण गाओ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। फिर देखिए काल क्या करता है, चलने तो शक्ति अपन तो कीली के पास में है। यही निज नाम, यही ये सत्य सार है। सत्य देश का सार क्या है? सत्य तो मालिक का बादशाह का रूप है, लेकिन सार क्या है उसका? सार यही है, मूल वस्तु यही है, तत्व यही है। संतों ये प्राण, संतों को ये प्राणों से प्यारा है। पापियों के लिए तो पूरी सृष्टि में केवल यही एक सहारा है। आज बात चले गए, लेकिन अपन बेसहारा नहीं है। ये सदगुरु नाम अपने लिए बादशाह से सहारा खड़ा करके कायम करके गए। और भक्तों को मन को प्रसन्न करने वाला ये नाम है, ये भक्तों को अच्छा लगता है। असमर्थों का समर्थ यही है, जो निर्बल है उनका ये बल है, असमर्थों का ये समर्थ है। असमर्थ है, कमजोर है, उनका मददगार है। सूरदास जी ने भी फरमाया, मालिक का नाम ही निर्बलों का बल है। शोर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरे नाम। जो हारा हुआ है, जो कमजोर है, जो मीनहीन है, उसका रक्षक वो मालिक का नाम है, सदगुरु नाम है। जो जिसका कोई सहायक नहीं है उसका सहायक है, दुखियों का हित करने वाला है। और पापियों का तो मेरा तो माँ और बाप, पापी को भी माँ यही माँ है, यही पिता है। बाप भी इसी रूप में थे, वही नाम सदगुरु नाम ही बाप साहब के रूप में, माता साहब के रूप में जगत में आए। तो शरीर से भी माता और पिता थे, और आज शरीर को त्याग करके चले गए हैं, तो शब्द रूप से मेरी माँ और पिता के रूप में मौजूद है। इसलिए मैं अनाथ नहीं, कोई भी सत्संगी अनाथ नहीं है। अपन क्यों अनाथ है? अपनी माँ है अपने पास, बस यही दीन अपना, केवल यही दीनों को अपना बनाने वाला है। बेचारा सम्मुख जो कहता रहा भगवान मेरी क्या गलती है, भगवान ने सुना नहीं, तलवार से बंद कर दिया। वो माँ दीन की सुनने वाले थे। बेचारा एक छोटी जाति का आदमी वहां बैठ करके तपस्या कर रहा है, माला फेर रहा है, आपको मारने की क्या जरूरत थी? ले तो उन्हीं भगवान का नाम लिया था, किसी रूप में लिया था उसको भी। जो भील थे और जंगल में शिकार करते हैं जानवरों का, उसको उनको आपने नहीं मारा। बेचारा माला फेर रहा था, उसको मार दिया। क्योंकि उनके पास दिनों को अपनाने वाला नाम नहीं है ना, तो गुरु नाम का है। अब सुन लो तो वही नरकारी समझदारी। अब आप दया करके अपने लिए आज्ञा जारी कर रहे हैं, और ये बड़ी मंगलकारी आज्ञा है, अपने भले के लिए फरमा रहे। खूब सावधानी से सुने और गांठ बांध दे कि बस अब प्रार्थना करें बात कि इस मंगल आज्ञा का हमसे पालन करवाए। अब सुन लो तो वही नर नारी गृहस्थ वर्णाश्रमधारी, वेर भाव को देव निकारी। वेर का जो भाव है वो बात से बड़ी दूर ले जाने वाला है। यदि किसी कुत्ते के प्रति भी अपने मन में भेज देते, कुत्ता ने काट खाया तो गुस्सा आकर के अपन उसको पत्थर मार देते हैं, और बाद में भी कोशिश करते हैं कि इसको मारे। सांप निकल जाता है तो अपन क्या करते हैं, मार ही डालते हैं बिना खाए। ऐसा क्यों? इस वेर का मतलब नहीं है कि आपस में अपने बीच में जो विरोध है इसी का नाम वेर है, नहीं। आपने तो वेर बहुत बता हुआ, ये विरोध तो किसी के नहीं भी होता है। प्राणी मात्र उन्हें बात
एक जगह एक सत्संगी के घर गए थे, सत्संगी तो नहीं थे, कारण उनके घर में एक माता थी, वो सत्संगी थी, और बाकी उनके पुत्र पौत्र उनकी बहू है सत्संगी नहीं। तो उनसे मिलने के लिए पुराने सत्संगी साथ में भी चला गया। तो रात को वहां सोए तो नींद नहीं आई, खाट लगा दिया, खाट में सोए थे, सोया था मैं, एक बिच्छू निकला। तो उनके घर की जो पतोह थी उसने जब सुना बिच्छू निकला तो आप देखा ना था, चप्पल पहने से निकाल करके बिच्छू को मार दी, तो वही तो मन कर गया। उसको रोकते 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 तो खत्म, एक चप्पल पड़ी खत्म हो गया वो तो। अब उस बिच्छू ने क्या बिगाड़ा? ये भेदभाव है। प्राणी मात्र के प्रति अपना भाव होगा, सत्संग के प्रति अपने आप हो जाएगा, मानव मात्र के प्रति अपने आप हो जाएगा, होना ही चाहिए। यदि सबसे नहीं भी बढ़ती है तो भी मन में किसी के प्रति बैर नहीं, विरोध नहीं, नाराजगी नहीं। जो मेरी निंदा करता है, विरोध करता है, वो भी अच्छा, और जो मेरे से प्यार से मुझे पुरस्कार कर रखते हैं वो भी अच्छे। जो पुरस्कार थे उनसे मैं भी प्रेम से नमस्कार करूंगा, और जो विरोध रखते हैं उनसे थोड़ा दूर रहूंगा, मन में बुराई नहीं लाऊंगा तो बात ही नाराज हो जाएंगे। तो मन में से बैर भाव को दूर निकालना है, सतगुरु नाम को ये संभाली। अब बैर भाव रहेगा तो नाम टिकेगा नहीं। इसलिए पहले ये फरमाया, पहले ये लाइन नहीं आई, सतगुरु नाम को ये संभाली, संभाले में कैसे हृदय में आएगा ही नहीं, वो नाम टिकेगा ही नहीं। बैर भाव है तो पहले बैर भाव को दूर करके सफाई करें, फिर हृदय के अंदर साफ दिल के अंदर सतगुरु नाम को धारण कर लें। पवित्र दिल में, सबके प्रति प्रेम वाले दिल में सतगुरु नाम का स्मरण करेंगे, थोड़ा करेंगे खूब पड़ेगा। ये तो अमृत का बीज है, एक बार बो दिया कभी नष्ट होने वाला नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। बात जिसके रक्षक है, जिसके रक्षक बात नहीं है, इस भक्ति के पोष के रक्षक बात नहीं है। ये जो बाग है बाप जी का है, ये सत्संग का समाज बाप जी का है, आज का ये आयोजन बाप जी का है। यदि अपन प्रेम से उमंग से दीनता के साथ यहाँ बैठे रहेंगे तो बाप जी दया करके अपने उन्नति वो करेंगे, हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सतगुरु नाम को ये हमारी जो करता जो जगत को पवित्र करने वाला नाम है, उसको हृदय में धारण करें, कभी दिल से दूर ना हो। भले बुरे जो भाई बहन सब मिलकर मानो यह कहना, बुरे भी बात के आमंत्रित है। संतों का ही तो एक स्थान ऐसा है जहाँ भले और बुरे दोनों का। इसीलिए लोग कहते हैं आपके यहाँ भी ऐसी लड़ाई हो गई, आप भी आजकल 1 के 2, 2 के 3 और 3 के 4 होने वाले हो। मेरे को भी ऐसा सुनना पड़ता है। हाँ बात तो ठीक है, ये हमारी गलती है। इसके बाद ही पधार गए तो 1 के 2 हो गए, 2 के 3 हो गए, क्या पता 3 के 4 ही हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ केवल भले भले लोग बात ने नहीं लिए, भले भले सत्संगों को भी लिया, मेरे जैसे बुरों को भी लिया। तो भले और बुरे एक साथ रहेंगे तो आपस में तो मतलब टकराएंगे ही टकराएंगे। लोग कहते हैं आप आपस में आप लोगों के विरोध है, फिर हम दुनिया में ऐसे है। तो भैया बात यह है कि जैसे बुरे लोगों को तो यही शरण मिलती है, जिन बुरों को बाप जी ने अपना लिया, बाप जी दया करके उनकी बुराई साफ कर रहे हैं, सो रहे हैं, चालू है काम। गंदगी तो दूर होते होते होगी, सुधरते सुधरते तो कोई सुधरेगा। स्कूल में जाते ही पहले दिन, ये अभी तक इसको पहले दिन स्कूल में गया, सुबह शाम को पूछेंगे कि इसको विद्या क्यों नहीं आई? विद्या तो आते आते आएगी भाई, ऐसे कैसे आ जाएगी? अनेक जन्मों के अनंत जन्मों के संस्कार खोटे लेकर के आया हूँ आज यहाँ पे सत्संग में, पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए संतों का दोष नहीं। जो कहते हैं हम गुरुद्वारा क्यों जा रहे हैं, वहां पे भी जो विरोध दिखाई देता है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि गुरुद्वारा जो आता है वो हम सत्संगियों के लिए आता है कि बाप जी के लिए आता है? बाप जी के लिए। बाप जी के लिए आता तो बाप जी तो उतने ही मान, उतने ही दयालु, उतने ही प्रतिस्पर्धा पहले थे, आज भी आगे भी रहेंगे। गुलाब के फूल को देखना है कि उनके पीछे लगे, कांटे को देखना, कांटों को कैसे देखेंगे? फूल चाहिए तो कांटों को इग्नोर करना पड़ेगा, कांटे तो सूख भी जाएंगे, सहन भी करना पड़ेगा। तो भले बुरे जो भाई बहन तब आ जाओ, कोशिश करो आपस में प्रेम से रहने की, कोशिश करो धीरे धीरे दिल से मेल निकालने की, कपट निकालने, षड्यंत्र करना छोड़ दें, पक्षपात भी करना छोड़ दें। ऐसा नहीं एक सत्संगी छोटा है ठीक बात कहता है, कोई उसका पक्ष ही नहीं लेता, जातिवाद ले आते हैं, अपने भाई वाली बात ले आते हैं, अपने घर का सदस्य वो बात ले आते हैं। ऐसा सत्संगी ज्यादा नजदीक हो गया, फिर अपना भाई कौन और अपना लड़का कौन और अपनी जात बिरादरी वाला कौन। बार बार सत्संगियों से कई बार कहते हैं ये बात आपको कैसी लगी, तो बोलते हैं कि ये बात गलत लगी। तो मैं कहा ये बात आप दुकान में कहो, 4 आदमियों के बीच में कहो, तो वहां तो नहीं कहेंगे, तो फिर मेरे सामने क्यों कहते हो? ये भी निकालना है। प्रेम से रहना तो भी कपट थोड़ी चलेगा, बढ़ाव के व्यवहार नहीं चलेगा। तो भले बुरे जो भाई बहन सब मिलकर मानो ये कहना, प्रेम भाव से मिलकर। ये आज्ञा है बात की।
प्रेम भाव से मिलकर के रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। नहीं बढ़ेगी, प्रेम कम होगा तो थोड़े प्रेम से काम चलाएंगे। अब और टुकड़े नहीं होने चाहिए समाज में, मिलकर रहने की कोशिश करें। नहीं बढ़ता तो कम बोले, सबके सबके मंगल की, सबके भले की, सबको बात में भक्ति दान देवे, मेरे को भी देवे, ऐसी प्रार्थना करें। बात बिगाड़े नहीं, बात की बात बुरी लगे ऐसा काम न करें। बात बिगड़ गई हो तो उसे बढ़ावे नहीं, फैलावे नहीं, चैन करना सीखें। प्रेम से मिलकर रहना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो कठिन रास्ता है जरूर, लेकिन केवल यही रास्ता है, इसी से बाप जी को खुश कर सकते हैं। नहीं तो बाप जी को खुश करेंगे कैसे? और तो अपने पास कोई कमाई नहीं है, कमाई नहीं है, गुण नहीं है, खुश कैसे करेंगे? खुश करने का और कोई तरीका नहीं है। सत्संगों में आपस में तो प्रेम करें तो बाप जी का प्रेम मिलेगा। प्रेम भाव से मिलकर रहना और इस तरह से तो मार्ग का व्यवहार। और अपना असल काम क्या है? सतगुरु नाम गले का। क्या बात जी ने करवाई, इतनी सुंदर, इतनी अनमोल एक लाइन में। अगर इस एक आधे वाक्य से जुगों तक जीव करते रहेंगे, ये महावाक्य है, ये भवसागर से तिरने के लिए अमोघ है। सतगुरु नाम गले का गहना, सतगुरु नाम को गले का गहना बना दे। हर समय इसी का सुमरण वही प्यारा लगे। गले का गहना शोभादायक होता है, गले का गहना प्यारा लगता है, गले का गहना जान के बराबर होता है। जान दिल में होती है, दिल के ऊपर गहना करना चाहता है, तो गले का गहना बनाना है सतगुरु नाम को। यदि इसका पालन करते रहेंगे, जुगों तक जीव करते ही रहेंगे। बात में जरिया खोल दिया है, सतगुरु नाम गले का गहना। बस यही विकार, जो विकार है अपने अंदर है, अपन भी दुखी है विकारों से, मन के मेल से, मन की मलिनता से, अपवित्रता से विकारों से दुखी है। तो विकारों का दूर करने का क्या उपाय होगा? बात में तो दाम पदार्थ गए हैं, तो अंदर में मौजूद, उनको अपन फर्क नहीं सकते, उन तक पहुंच नहीं है, नजदीक है लेकिन अपनी पहुंच नहीं है। तो यही विकार नसावन है, ये नाम दे दिया, इसका सुमरन तो कर सकते हैं, फिर बाद में तो अंदर में मददगार नहीं है। तो यही विकार नसावन, दुर्जन साजन सब मिल आओ, देर नहीं है जरा जरा। पहले ही बहुत देर करके अपन आए हैं, आने के बाद में सारा समय नष्ट किया है, अभी भी नष्ट करने की प्रक्रिया जारी है। तो संत फरमाते हैं भैया अब काम नहीं चलेगा ऐसे, अब ये पोल पट्टी नहीं चलेगी। बाद में साहब के बुखार बन के बच्चों में इस बात को कहें तो बाद साहब ने फरमाया, वहां से काका का राज है, एक पानी बच्चे में भी एक आता है, माफ करा देगा क्या वहां कोई चेहरा बाबा काटता है, गलतियां करेंगे वहां माफ करवा देंगे, वहां पे बाबा काटता है, बाबा काटता नहीं। बाबू साहब ने और फरमाया, क्यों भाई बिना घी के मालपूड़ा बनाना चाहते हो क्या? सत्संग में ऐसा फरमाए, सब लोगों ने सुना हुआ, कई बार फरमाया करते, बिना घी के मालपूड़ा नहीं बनता। तो इसलिए अब देर नहीं चलेगी, कर लेंगे ये बात धोखा हो जाएगा। होता ही आया, सब में अपन में भी हो चुका है, फिर भी हमें बचने की गुंजाइश कायम है, थोड़ा सा समय इसमें बचा तो जा सकता है। इसलिए संत फरमाते हैं, देर नहीं अब जरा लगाओ, निज प्रभु के निर्मल गुण गाओ। उस सच्चे मालिक के, सच्चे गुरुदेव के निर्मल गुणों को गा करके क्यों नहीं हम निर्मल हो जाते? संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने, अपने से जो बड़े हो गए, उन्होंने मालिक की महिमा खूब की। आज तो ऐसा समय आ गया कि बाप जी की महिमा का कोई सुंदर भजन कोई सुना दे तो लोग कहेंगे ये कहाँ से आया, इसको भूल करके यहाँ बोला, समय खराब आ गया इस समय। लेकिन नहीं, उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी निर्मलता की तरफ। निज प्रभु के निर्मल गुण गाओ, ऐसा करके हम मेल चला रहे हैं, हमारा जो व्यवहार है वैसा करके तो मेल चला रहे हैं। उतारने का तरीका संतों ने और प्रेमियों ने मालिक के गुण गा करके अपने अंतःकरणों को, मन को पवित्र करके वो तो मालिक की गोद में चले गए। उस रास्ते पर चल करके हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं? हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमेशा ही रास्ते पर चलना ही नहीं, वहां जाने की अभी सच्ची कामना ही नहीं है, या माया के धोखे को समझ नहीं पाए हैं। तो अब से क्या करना है? बस बाप जी के गुण गाएं, सतगुरु नाम को गलेगा कहना बढ़ाएं, विसुजा आनंद ये दीन सुझा। बाबू साहब फरमा रहे हैं, भैया हमारा तो यही कहना है। ये तो संतों की
बादल साहब ने प्रभाती में इतना इतना नर्म शब्द काम में लिया है, अपने को शर्म आनी चाहिए बाद में ऐसा करना पड़ा। बात में फरमाया वसुदेव कहे कर जोरी यह विनय मान लो मोरी। देखो बात में ऐसा कहना पड़ा कि हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी प्रार्थना मान लो। ऐसा अपना माजना, मारवाड़ी में माजना कहते हैं, सुदेशी में कहते हैं ऐसा अपना ईश्वर है क्या? ऐसा नहीं। ये इसलिए कहना पड़ता है कि मन ढीठ हो गए हैं। ढीठ को और कैसे कहा जाए? या तो थप्पड़ मार के कहो या फिर नम्रता से कहो। तो बाप जी तो कहते तो थप्पड़ मारना चाहते नहीं है, प्रेम से समझाते हैं, फिर नम्रता से समझाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं। माँ भी कभी कभी बच्चे के सामने हाथ जोड़ती है, भैया ये कहना मान ले, पढ़ाई कर ले, बदमाशी मत कर। इसी तरह से बाप जी माँ है तो इस तरह से प्रेम से कह रहे हैं। नहीं मानेंगे तो माँ को थप्पड़ लगानी पड़ती है, फिर थप्पड़ खा के मारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसको शरण में लिया उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इनके प्रकार ही सुधारेंगे, लेकिन प्रेम से सुधर जाएंगे तो अपना भी मार्गना बच जाएगा, नहीं तो जाने वाला। विशुद्धानंद ये दीन सुझाओ, ये समय परम सुहावना है, अनमोल है, दिव्य है। ऐसा मौका बार बार आएगा नहीं, दुर्लभ है। इसलिए बाप जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके यहाँ से जाएं, कोशिश करें इन वचनों को याद रख पाए। पहले सुने, फिर इनको मनन करें, मनन करके इसके अनुसार ये जो आईना है बाप जी ने दिखा दिया है, इसके अनुसार अपना जीवन बना लो। मैं इसके बाप जी के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है कि दया करें, मुझ गरीब पर भी करें और जो आपके सारे प्यारे भाई बहन हैं सब पर करें। हम सबको आपके चरणों का नित्य नया प्रेम मिले, आपके चरणों की अभय शरण प्राप्त हो। आप दया करके हमें अपना मानते रहे, हमारी गलतियां गुनाहों को क्षमा करें, आपके चरणों की सेवा के काबिल हम सबको बनाएं। आपकी दया से नित्य नित्य प्रतिदिन सभी सत्संगों के दिल में नई नई उमंग बसे, नया नया प्रेम जागृत हो। खूब सत्संग करें, खूब सेवा करें, आपस में प्रेम से रहें। लोग आज में ऐसा कहने लग जाए कि ये बापजी वाले हैं, तो कुछ अपना चेहरा भी उज्जवल हो जाएगा। बापजी के दरबार में जाएंगे तो उज्जवल मुख लेके जाएंगे। और अपन ने ऐसा काम न कर पाए, ऐसी प्रार्थना नहीं की, अपनी पात्रता नहीं होगी तो बात भी करवाएंगे कैसे? तो फिर क्या होगा? अपन जब जाएंगे तो लोग कहेंगे अपने को, लोग अपने को ताना कर देंगे और कहेंगे ये गुरुद्वारा वाले होते ही ऐसा भी कहते हैं, मैं भी सुनता हूँ। इसलिए कि अपना दर्जा बड़ा हीन है, मलिन है। दया करें बाप जी, सबको अपना प्रेम देने, भक्ति देने और अपने चरणों की शरण देवे, सत्संग बख्शें, सेवा बख्शें, उमंग बख्शें और हम गरीबों की सुध लेवें। इसी प्रार्थना के साथ विराम।